अलैक्म डियर स्टूडेंट्स। तो एस टी एच पी एंड फाउंडेशन के लिए जो हमने बैच 10 स्टार्ट की थी उसका जो है ऑलमोस्ट इख्तिमाम होने के करीब है। और आज हमारा जो मैथ्स का टॉपिक है, इंग्लिश तो आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैथ्स के जो टॉपिक रह रहे हैं वो हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे इस वीक। और अगर इस वीक नहीं हुए तो मे बी नेक्स्ट वीक भी हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, जब तक आपके टॉपिक्स पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते। और आपके जो क्विजेज हैं वो भी होती रही हैं सारे थ्रू आउट बैच। लेकिन जो बाकी वाले रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, लाइक लास्ट आपका क्विज हुआ था रिलेशंस एंड फंक्शंस का, तो उसके बाद जो हमने पढ़ा था टॉपिक डेसिमल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, और उसके बाद ये वाले, तो इनके क्विजेज आपके रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम कंडक्ट कर लेंगे और आपके साथ जिस तरह से ग्रुप में शेयर होती हैं वहां पे हो जाएंगे, ठीक है। अब आज वाला टॉपिक एरिया एंड पेरीमीटर। हमने परसेंटेज के डिफरेंट फार्मूलाज के तहत जो प्रॉब्लम्स थे, एमसीक्यूज, वो प्रीवियस लेक्चर में किए थे, एंड आई होप कि आप लोगों ने वो प्रैक्टिस किए होंगे, जिन्होंने भी नोट डाउन किए होंगे, क्योंकि मैंने लेक्चर आपके साथ अभी तक शेयर नहीं किया। इंशाल्लाह होपफुली वो कल तक मैं कर लूंगा, ठीक है। लेकिन एरिया एंड पैरामीटर उससे टोटल डिफरेंट टॉपिक है, तो उसकी ज़रूरत नहीं। अगर आपने वो रिवाइज नहीं किया तो भी इट्स टोटली फाइन, आप वो रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन ठीक है। तो ये हमारा न्यू टॉपिक है, एरिया एंड पेरीमीटर। लेट्स सी। थोड़ा पहले इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे और देन एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे। अंडरस्टैंडिंग द कोर कॉन्सेप्ट। पेरीमीटर क्या होता है? आपने पैरामीटर इसको कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ पेरीमीटर पढ़ते हैं, ठीक ठीक है। डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस होती है, वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, आपकी अंडरस्टैंडिंग वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है? द टोटल डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ 2D शेप, ठीक है। 3D शेप नहीं बोल रहा, एक 2D शेप, उसके अराउंड जो आपका डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस, वो उसको आप क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, ठीक है। थिंक ऑफ इट एज द लेंथ ऑफ द फेंस यू वुड नीड टू इनक्लोज अ फील्ड। मतलब आपके पास कोई इनक्लोज्ड फील्ड हो, उस सारी का आपको क्या लेंथ फाइंड करना हो, या आपको उसकी मेजरमेंट्स फाइंड करनी हो, तो उसके वर्ड है वो यूज होता है। और उसको फार्मूलाज हम इसी आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट्स, लीनियर यूनिट्स होते हैं आपके, लाइक मीटर्स होते हैं, सेंटीमीटर्स होते हैं, फीट होते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर आपके जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं? लीनियर यूनिट्स होते हैं, ठीक है। लीनियर आप लीनियर एक्सप्रेशंस लीनियर नहीं आपने, और लीनियर फंक्शंस भी पढ़े हैं, लीनियर पढ़ा है, तो आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि लीनियर का मतलब क्या होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा पेरीमीटर के साथ जो टर्म हमने अपने टॉपिक में देखा था वो था एरिया का। एरिया क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस, सरफेस आपको पेंट कैसे करेंगे, तो ये आपका एरिया हो जाएगा उस कंप्लीट 2D स्पेस का, या 2D शेप जो भी आपकी होगी, ठीक है। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं? स्क्वायर यूनिट्स होते हैं, लाइक स्क्वायर मीटर्स, स्क्वायर सेंटीमीटर्स और स्क्वायर फीट, जिसको आप मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और फीट स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो इसके यूनिट और उसके यूनिट दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप याद रखिएगा, पेरीमीटर एंड एरिया के, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ फार्मूलाज की लिस्ट है। आई विल सजेस्ट कि ये सारे याद कर लें, क्योंकि आपके जो फार्मूलाज हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परसेंटेज के बाद, एरिया एंड पेरीमीटर के इस टॉपिक में। लेट्स सी, किसी बच्चे ने कोई कमेंट किया हो। हाँ, क्या बोल रहा है सर? आवाज कट हो रही है, सब लोगों के पास आवाज कट हो रही है या जस्ट हुरिया के पास आवाज कट हो रही है? प्लीज डू लेट मी नो। अगर बाकी लोगों के पास भी कट हो रही है, फिर शायद मेरी अच्छा कट हो रही है। मरे बोल रही है नेट के इश्यूज भी चल रहे हैं, यू नो, अभी मे बी 18 के लिए ऑफ होनी है, तो उस वजह से, या कोई और इशू हो मे बी। चलें, अब लेट्स सी, अब सही आ रही है? अब सही आ रही है तो हम कंटिन्यू करें, वरना ये लेक्चर हम कल, या फिर जब नेट ठीक होगा तो हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। मेरी आवाज अगर अब क्लियर आ रही हो तो हम कंटिन्यू करें, अदरवाइज इस लेक्चर को हम पोस्टपोन करेंगे टिल नेक्स्ट, हमारी जो नेट वगैरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे पाकिस्तान में, देन हम उसको जो है कंटिन्यू करेंगे। मुझे बताएं अब क्लियर है? चलें, नेवल खेमानी बोल रहा है, नाउ क्लियर। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? सिंपल फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं, और अच्छे तरीके से याद करने हैं, और इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। सिंपल लिखा हुआ है ऊपर, इसेंशियल फार्मूलाज यू मस्ट मेमोराइज। कुछ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ समझेंगे,
याद नहीं करेंगे, लेकिन ये फार्मूलाज आपको याद करने होंगे। समझ के याद करें या जस्ट इसका रट्टा लगा लें, लेकिन यू हैव दीज फार्मूलाज, ठीक है। आपके पास अगर रेक्टेंगल आता है तो उसकी जो पेरीमीटर का फार्मूला है वो क्या है, P इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ, वेयर एल इज इक्वल टू लेंथ एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू विड्थ। लेकिन रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, सिंपल लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यह ध्यान रखना है आपने, ठीक है। आपका जो स्क्वायर होता है उसका फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 4 × S या 4S, वेयर S इज इक्वल टू साइड, यानी 4 साइड्स की जो आपके पास स्क्वायर की होती है मेयरमेंट, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें, आपको क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिलेगा। स्क्वायर के लिए क्या होता है, A इज इक्वल टू S स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल उस एक साइड का आप स्क्वायर कर लेंगे तो उसके एरिया का पता चल जाएगा कि कितना एरिया है, ठीक है। उसके बाद ट्राइंगल की पेरीमीटर की फार्मूला क्या है, पेरीमीटर का है P इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, वेयर ए बी सी आर साइड्स, ट्राइंगल की तीनों साइड्स को सम कर लेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। जबकि ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वेयर बी इज इक्वल टू बेस एंड एच इज इक्वल टू हाइट, ठीक हो गया। सर्किल, ये आपके पास चौथा शेप है जो सर्किल आपने सुना होगा, उसका सरकमफ्रेंस पेरीमीटर में क्या होता है, सरकमफ्रेंस सी इज इक्वल टू 2 πr इज इक्वल टू पाई डी। 2r एक्चुअली इज इक्वल टू डी, आपका 2r यानी रेडियस 2 टाइम्स वो किसके इक्वल होता है, डी यानी डायमीटर के। तो ये दोनों सेम चीज है, 2r इज इक्वल टू डी, तो इसीलिए पाई इंटू डी लिखें आप या 2 πr लिखें, सेम चीज होता है। वेयर आर इज रेडियस एंड डी इज डायमीटर। और एरिया क्या होता है सर्किल का, πr², ठीक है। पेरीमीटर होता है 2 πr और एरिया क्या होता है, πr² सर्किल का। ये भी फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं पैरेललोग्राम एंड ट्रेपिजॉइड, ठीक है। तो 6 ये डिफरेंट आपने शेप्स पढ़े हैं ज्योमेट्री में, तो उनकी आप एरिया एंड पेरीमीटर डिफरेंट फार्मूलाज के थ्रू फाइंड कर सकते हैं जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 2 × A प्लस बी। ऊपर देखें क्या था, 2 लेंथ प्लस विड्थ था इस रेक्टेंगल का, और पैरेललोग्राम का क्या है, 2 × A प्लस बी, वेयर A एंड B आर एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स होती हैं जो पैरेललोग्राम की, वो होंगी, ठीक है। और एरिया क्या होगा फार्मूला, A इज इक्वल टू बी इंटू एच, वेयर बी इज इक्वल टू बेस एंड एच इज इक्वल टू हाइट यानी परपेंडिकुलर। तो आपके पैरेललोग्राम का जो परपेंडिकुलर होगा, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस, ये आपको क्या मिल जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा, और वो मिल जाएगा क्या, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। उसके बाद ट्रेपिजॉइड 4 साइड्स होती हैं, इसीलिए P इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये आपका फार्मूला हो गया किस चीज का, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपिजॉइड। और उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, A इज इक्वल टू 1/2 इंटू B1 प्लस B2 इंटू एच। B1 एंड B2 आपके क्या है, पैरेलल साइड्स, या आप इसको बेस 1 एंड बेस 2 भी कहते हैं कुछ लोग, और H क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है। तो सिंपल कहते हैं आपके पास रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्किल, पैरेललोग्राम एंड ट्रोपेजॉइड, ठीक है। तो ये आपके पास इन 6 शेप्स का फार्मूलाज आ गए, उनके एरिया एंड पेरीमीटर का, ठीक है। मुदस्सर हमने डिफाइन किया है, आप लेक्चर जब रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने फार्मूलाज हो गए, 12 फार्मूलाज हो गए, 6 पेरीमीटर के और 6 किसके, एरिया के। अब ये 12 फार्मूलाज आई होप कि आप इजीली याद कर सकते हैं, ये इतने ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होंगे आपके, इसमें एरिया एंड पेरीमीटर दोनों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, नोट फॉर पाई यूज 22/7 इफ द रेडियस डायमीटर इज मल्टीपल ऑफ 7, अदरवाइज यूज 3.14। द सखर आईबीए टेस्ट ऑफन स्पेसिफाइज व्हिच वैल्यू टू यूज। तो सखर आईबीए का जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये बता दिया जाता है कि पाई का वैल्यू जो है वो क्या लिखना है, 3.14 लेना है या 22/7 लेना है, ठीक है। तो ये आपको एक इजीनेस होगी वहां पे कि पाई का वैल्यू अगर नहीं मेंशन तो आप दोनों अपनी मर्जी से वैल्यूज ले सकते हैं। 22/7 भी इसका वैल्यू होता है, और उसको आप डेसिमल में लिखते हैं राउंड ऑफ करके तो वो 3.14 बनता है, ठीक है। और ये पाई का इक्विवेलेंट वैल्यू है, ये कभी भी पाई इक्वल टू 22/7 नहीं होता, ठीक है। तो ये गलती कभी भी ना कीजिएगा कि पाई इज इक्वल टू 22/7, इट्स इक्विवेलेंट टू 22/7, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक फार्मूलाज, आपने 12 फार्मूलाज देख लिए। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, आई होप कि आप मेरे साथ साथ होंगे और कॉपी और पेन अपने साथ रखी होगी आप लोगों ने, ठीक है। सिंपल, आपके पास कुछ चीजें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है।
और ये आपको फोकस के लिए है, सखर आईबीए टेस्ट फोकस एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब क्या होता है, द टेस्ट डजंट जस्ट आस्क यू टू प्लग नंबर्स इनटू फार्मूलाज, इट टेस्ट्स योर एबिलिटी टू। सखर आईबीए का टेस्ट जो होता है आपको डायरेक्ट नंबर्स नहीं कहता कि ये आपके पास नंबर्स हैं, ये फार्मूलाज में पुट करें और हमें आंसर दे दें, ऐसा नहीं होता। टेस्ट क्या क्या आपकी चीजें कौन सी एबिलिटीज टेस्ट करती हैं, डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स शेप्स, डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्स शेप्स हो उनको डिकम्पोज करना, यानी ब्रेक देम डाउन इनटू रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, ईटीसी। आपको ब्रेक डाउन करके रेक्टेंगल्स में, ट्राइंगल्स में, पैरेललोग्राम्स में, ट्रेपेजॉइड्स में, डिफरेंट में आप इनको ब्रेक डाउन करके देन उनकी एरियाज और उनके जो पेरीमीटर्स हैं वो फाइंड करते हैं। ठीक है, इस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स, एक्सट्रैक्ट द मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन। आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं जिसमें आपको इस तरह से वर्डिंग में जो है कोई स्टेटमेंट बताई जाती है जो आपको उसमें से मैथमेटिकल जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करनी होती है। ठीक है, देन वर्क विथ कॉन्सेप्ट्स, एबिलिटी आपकी चेक की जाती है कि कॉन्सेप्ट के साथ आप किस तरह से खेलते हैं। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, टू शेप्स कैन हैव द सेम एरिया बट डिफरेंट पेरीमीटर्स एंड वाइस वर्सा। तो आपको जो है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, अंडरस्टैंड करें रिलेशनशिप क्या है एरिया और पेरीमीटर के बीच में। और टू शेप्स कैन हैव सेम एरिया, दो शेप्स का हो सकता है एरिया सेम हो बट डिफरेंट पेरीमीटर्स, और उनका शायद पेरीमीटर डिफरेंट हो। और ऐसे भी हो सकता है कि दो शेप्स का पेरीमीटर सेम हो और उनका एरिया डिफरेंट हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, उसके बाद हैंडल मिसिंग वेरिएबल्स, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन टू फाइंड अ मिसिंग लेंथ और विड्थ। तो इस तरह से भी आपको सखर आईबीए के टेस्ट में पूछा जा सकता है कि अगर कोई चीज है, कोई शेप है जिसका एक पार्ट, एक साइड यानी लेंथ या विड्थ या हाइट ये है, तो बाकी रिमेनिंग जो उसकी पैरामीटर्स पैरामीटर्स होंगे, सॉरी यहाँ पे पेरीमीटर नहीं, मैं पैरामीटर यूज कर रहा हूँ, तो रिमेनिंग पैरामीटर्स क्या होंगे, तो सिंपल आपको मिसिंग वेरिएबल्स फाइंड आउट करने होंगे उस क्वेश्चन में। तो ये सारी चीजें, ये एबिलिटीज टेस्ट की जाती हैं आपकी सखर आईबी के टेस्ट में जब भी एरिया या पेरीमीटर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिनको आप वर्ड प्रॉब्लम सोल्व ये वगैरह वगैरह कह के परेशान होते रहते हैं। ठीक है, तो वो इतने लेकिन परेशानी की बात होती नहीं है। हम डायरेक्ट एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं एरिया और पेरीमीटर के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स विड्थ if the perimeter of the rectangle is 36 centimeter, what is its area। देखें, वर्ड प्रॉब्लम भी है आपको, कोई स्टेटमेंट इस तरह से है कि आपकी एप्लीकेशंस भी हो सकती है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इट्स एरिया। लेट्स सी किन किन बच्चों ने फार्मूला समझ के नोट डाउन कर लिए थे, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स नोट डाउन चीजें नहीं करते, उसकी वजह से वो चीजें याद ही नहीं रख पाते। अब जिन्होंने नोट डाउन किया होगा वो जल्दी जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे, बाकी सारे लोग ऐसे ही जस्ट कहानी सुनते रहें जब तक बाकी लोग कर ना ले उनकी जगह। ठीक है, देन हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। वेल डन, कमेंट बॉक्स में आंसर आ गया है। लेट्स, फरहान अली मेमन सी बोल रहे हैं लेकिन आशिर अब्बासी ए बोल रहे हैं। मतलब दोनों का ऑप्शंस डिफरेंट है, अब कोई एक सही होगा या फिर इन दोनों ने जल्दी जल्दी से तुक्का लगाया है, इनको पता नहीं है कि सोल्व कैसे होगा, किया है किसी एक ने, लेकिन दोनों का सही नहीं हो सकता। सो लेट्स सी, सी ऑप्शन है या ए ऑप्शन है। जिन्होंने फार्मूलाज नोट डाउन कर लिए होंगे वो विद इन 2 सेकेंड्स क्या जल्दी से कर सकते थे, लेकिन आई एम श्योर कि फार्मूलाज नोट डाउन बच्चों ने किए नहीं होंगे। चलें एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। 72 यानी ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त था, जिसका ए ऑप्शन था आशिर अब्बासी का ए ऑप्शन था। वेल्डन आशिर अब्बासी। और उसके साथ साथ मुदस्सिर ने भी ए ऑप्शन दे दिया था, मरियम मलिक ने अब दिया है। लेकिन ऑल राइट, सी हियर एक्सप्लेनेशन। लेट द विड्थ बी डब्ल्यू, कंसीडर करें विड्थ जो है वो डब्ल्यू है, देन लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स विड्थ। क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन आप पढ़ लें। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ विड्थ। ठीक है, लेंथ क्या है, लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ विड्थ, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या है आपका, P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो आपकी लेंथ 2 इज इक्वल टू, लेंथ क्या है 2 टाइम्स विड्थ के प्लस W, तो ये आपका बन जाएगा 2 इंटू 3W, जो कि इक्वल होगा 6W के, यानी 6 टाइम्स विड्थ। पेरीमीटर यानी P आपको गिवन है कितना है 36, सो 6W इज इक्वल टू 36, तो W आपका यानी विड्थ क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको विड्थ मिल गया।
देन लेंथ आपका क्या होगा, 2 टाइम्स विड्थ यानी 2 × 6, तो वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब एरिया का फार्मूला सिंपल आप लगाएंगे, लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, 12 × 6 = 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का आपने यूनिट अभी अभी पढ़ा था, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ विड्थ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट किए गए थे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑल राइट, नो वरीज फरहान अली मेंबर। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये आप विद इन 5 to 10 सेकेंड कर सकते हैं, अगर आपके फार्मूलाज अच्छे तरीके से पढ़े हुए होंगे तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। अभी अभी हमने पढ़ा था कि सेम पेरीमीटर हो सकता है दो शेप्स का। The square has a side of 10 centimeter if the length of the rectangle is 12 centimeter. What is the area of the rectangle? अब स्क्वायर की एक साइड आपको बताई गई है, ठीक है, साइड। रिमेंबर, यहाँ अब अंडरस्टैंडिंग आपके कॉन्सेप्ट की गेम है पूरी, कि कितना आपका माइंड जो है वो यूज हो रहा है। ए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स सी कौन सा बच्चा जो है जल्दी से हमें एरिया बताता है किसका, रेक्टेंगल का। कॉपी और पेन जिनके हाथ में होगी और वो लिख रहे होंगे, वो डेफिनेटली इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। मुबशिर सी बोल रहे हैं 120 सेंटीमीटर्स। और ये आप नोट डाउन करते जाइएगा, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि 10 में से कितने आपने सही किए, तो ये आपका छोटा सा क्विज हो जाएगा। आशिर अब्बासी बी, दौलत कुमार ए, सारे लोगों का डिफरेंट आ रहा है। मरियम मलिक ए, रहीमा राजपूत ए। ऑल राइट, लेट्स सी मूव टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन। ए इज वेरी मच करेक्ट ऑप्शन, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस तरह से एक्सप्लेनेशन, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या था, फार्मूला हमने पढ़ा था 4 × 10। 10 क्या है, उसकी साइड की जो आपके पास मेयरमेंट्स थी सेंटीमीटर में, ठीक है, और 4 जो फार्मूला का था, तो 4 × 10 क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये आपको पता है कि इन दोनों का पेरीमीटर क्या था, सेम था, तो ये सेम ही हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × लेंथ प्लस विड्थ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है P इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। तो ये हो जाएगा 2 × 12 प्लस विड्थ। 12 आपको क्योंकि उसकी लेंथ पता थी एंड यू हैव टू फाइंड विड्थ, तो विड्थ यहाँ से पता चल जाएगा आपको क्या हो जाएगी, 12 प्लस विड्थ इज इक्वल टू 20, यानी W इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल। और 20 में से 12 गए तो 8 सेंटीमीटर बन जाएंगे। अब आपको विड्थ भी मिल गई, लेंथ आपको पता है, आप सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे जो कि इक्वल है लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 × 8 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आपके कॉन्सेप्ट कौन कौन से चेक किए, अंडरस्टैंडिंग द पेरीमीटर रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन अ शेप इज चेंज्ड एंड अप्लाइंग फार्मूलाज फॉर डिफरेंट शेप्स। ठीक है, तो सिंपल हमने पेरीमीटर्स की जो है वो यूज यूज किया, क्योंकि दोनों का पेरीमीटर सेम था, तो हमने इजीली फाइंड कर लिया थ्रू पेरीमीटर। ठीक है। 3 कमेंट्स एक्स्ट्रा आई हुई हैं, लेट्स सी उन्होंने क्या, इकरा शेख ने सी बताया था, अंचल तेलरेजा ने ए बताया था। ठीक है, ये आप सादिया देख लीजिएगा जब रिवाइज करें, हम आगे चलते हैं, क्योंकि कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं पड़ा, ये आप बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे रिमेनिंग 8 क्वेश्चन भी अभी करने हैं यहाँ इसी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, द एरिया ऑफ अ सर्किल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज इट्स सरकमफ्रेंस। अब आपको सर्किल का एरिया जो है वो गिवन है, और आपसे सरकमफ्रेंस यानी सी पूछ रहा है, और आपको कह रहा है यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, अगर आप लोगों ने फार्मूला नोट डाउन कर लिए हैं तो आप जस्ट वैल्यूज पुट करें और इसका आंसर निकाल लें। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। कॉपी पे जल्दी जल्दी करें, प्रैक्टिस आपकी जल्दी जल्दी करने की होगी, तो आप टाइम मैनेज इजीली कर सकते हैं टेस्ट वगैरह में। ठीक है, लेट्स सी। गर्ल्स एंड बॉयज का कंपटीशन चल रहा है, बैच 11 में भी एंड बैच 10 में भी। एंड आई एम प्राउड कि बैच 10 की जो गर्ल्स हैं वो मैथ्स में कॉम्पिटेंट है बहुत ज्यादा। इंग्लिश तो मैंने उनको नहीं पढ़ाया। सादिया लगारी सी बोल रही है, अंचल तेलरेजा ए बोल रही है। सबसे पहले आंसर्स गर्ल्स के आते हैं, और वहां पे मैथ्स में बॉयज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और गर्ल्स इंग्लिश में एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म, एक्सेप्शनली वेल, मतलब इतना ज्यादा जबरदस्त कि यू इवन कांट इमेजिन।
हुरिया सी बोल रही है और मरियम मलिक ए बोल रही है। अब गर्ल्स का खुद का जो है सेम नहीं आ रहा आंसर। दौलत कुमार और मुदस्सिर ए दोनों बॉयज के, नेवल खेमानी का भी ए, कपिल कुमार का, वर्षा लुंड, आशिरा बासी। ऑल राइट, लेट्स सी, चलते हैं टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन। ए इज वेरी मच करेक्ट आंसर, 44 सेंटीमीटर। किस तरह से? एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला आपके पास था पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया आ गया कितनी? 154, या गिवन है ये 154, सॉरी गिवन है, ठीक है। यानी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, आपके पास ये टोटल गिवन है। तो आपका 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। ये आपका क्या है? एरिया ऑफ सर्किल। यानी ये जो एरिया ऑफ सर्किल है वो क्या है? 154। पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखनी है इंटू आर स्क्वायर। तो इसमें से आप आर की वैल्यू बेसिकली निकाल रहे हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 154 इंटू 7/22, ठीक है, इंटू 7/22। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इनको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 49। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो आर क्या हो जाएगा आपका? 7। वैसे प्लस और -7 आएगा, लेकिन डिस्टेंस आपका या एरिया जो है माइनस में नहीं होता, इसीलिए हमने आर इज इक्वल टू क्या लिया? +7 लिया। उसके बाद सिंपली आप सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। आर का वैल्यू आपको मिल गया, पाई आपको गिवन है, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 7 में कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 22 क्या होगा? आपके पास 44 हो जाएगा, यानी सरकमफ्रेंस आपका 44 सेंटीमीटर होगा। इसमें हमने कॉन्सेप्ट कौन से टेस्ट किए? लिंकिंग द फार्मूलाज फॉर एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। हमने फार्मूलाज लिंक किए सरकमफ्रेंस और एरिया ऑफ अ सर्किल के, ठीक है। तो इट्स वेरी मच इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ वायर इज बेंट इनटू अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। वायर को बेंट किया गया है स्क्वायर शेप में और साइड उसकी क्या बनी है? 8 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रीबेंट इनटू अ रेक्टेंगल विथ अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द ब्रेड्थ, यानी विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, ब्रेड्थ, सॉरी विड्थ नहीं, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। पहले आपके पास एक वायर थी जिसको आपने बेंड किया स्क्वायर में और उसकी साइड बनाई 8 सेंटीमीटर। उसके बाद सेम को आपने रेक्टेंगल में रीबेंड किया और आपने उसकी लेंथ बनाई 10 सेंटीमीटर। तो अब ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ वैसे मेरे ख्याल से आप ब्रेड्थ को बोलते हैं, राइट? ये भी बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने नोट डाउन किया है फार्मूलाज वगैरह, वो विद इन सेकेंड्स इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड करेंगे, आई एम श्योर। चले, क्वेश्चन एक आंसर आ गया हमारे पास। आशिर अब्बासी बी, मरियम मलिक ए। सब लोगों का डिफरेंट क्यों आ रहा है? काउंट करते जाइएगा आपने ये, लास्ट में मुझे बताइएगा कि कितने आपने 10 में से मार्क्स लिए एरिया एंड पेरीमीटर के टॉपिक की क्विज में से, 10 जो होगी। वर्षा लुंड ए, वेल डन। चले हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, राइट। आंसर इज ए, वेरी मच राइट। मरियम एंड वर्षा लास्ट में, जिनके नाम मुझे याद है। एक्सप्लेनेशन, द लेंथ ऑफ द वायर इज कांस्टेंट। आपकी जो वायर की लेंथ है वो क्या है? कांस्टेंट है। लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है? 4 इंटू 8, क्योंकि उसकी साइड क्या थी? 8 थी। तो वो आपकी क्या बन गई? लेंथ ऑफ वायर 32 सेंटीमीटर। दिस बिकम्स द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये आपका रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर बनेगा। सो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो 32 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ क्या है? 10 रेक्टेंगल की, प्लस विड्थ। तो 32 इज इक्वल टू 32, तो 10 प्लस आपका W इज इक्वल टू 16, और W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 6, क्योंकि 16 में से 10 गए, बाकी 6 बचेंगे। तो विड्थ आपका क्या हो जाएगा? सिंपल 6। रेक्टेंगल का जो विड्थ होगा, यानी जिसको हमने वहां पे ब्रीथ लिखा था, BREADTH, तो वो आपका क्या बन जाएगा? 6 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट यहाँ पे कौन सा चेंज किया? कन्वर्जन या कंजर्वेशन ऑफ पेरीमीटर लेंथ व्हेन अ वायर इज रीबेंट, ठीक है। तो बहुत आसान था ये भी क्वेश्चन, और आपने फार्मूला का जस्ट यूज किया है और आपने इजीली कर लिया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। A triangular park has sides of 30 meter, 40 meter and 50 meter. What is the area of park? सिंपल आपका वर्ड प्रॉब्लम है और आपको यूज करना है ट्राइंगुलर फार्मूला एरिया का।
ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है, लेट्स सी कौन जल्दी जल्दी में करता है। और मैंने कमेंट बॉक्स अभी ऑन करके रखे हैं, लेट्स सी। दौलत कुमार ने फर्स्ट बी, मुदस्सिर बी, वेल डन बॉयज, नेवल खेमानी बी। ऑल राइट, तीन हो गए, तो हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। राइट, बी इज वेरी मच करेक्ट ऑप्शन। 600 मीटर स्क्वायर। एक्सप्लेनेशन, चेक इफ इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। चेक करें, राइट एंगल ट्राइंगल है। 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस 16 इज इक्वल टू 2500 एंड 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। तो आपके पास बेसिकली ये तीन साइड्स थी, तो दोनों साइड्स का सम यानी 30 प्लस 40, इन दोनों का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 50 स्क्वायर के सम के, क्योंकि आपको पता होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया, आपको पता लग गया कि ये आपका क्या है, राइट ट्रायंगल है। सो द टू शॉर्टर साइड्स आर द बेस एंड हाइट, सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपके पास इसको सॉल्व करने का सिंपल फार्मूला था, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 600 मीटर स्क्वायर। कॉन्सेप्ट कौन सा टेस्ट हुआ आपका? आइडेंटिफाइंग अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड यूजिंग द अप्रोप्रिएट साइड्स फॉर बेस एंड हाइट। ठीक है, तो ये भी आपका पांचवा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया देखें 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका स्क्वायर यूनिट है, और पैरेललोग्राम की जो बेस है वो क्या है? 15 सेंटीमीटर, यानी आपका लीनियर यूनिट होगा। सो व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट? तो उसकी हाइट क्या होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी इस पैरेललोग्राम की? दौलत कुमार ए, वेल डन दौलत कुमार। दौलत कुमार भाई बहुत फास्ट चल रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं आज? मरियम मलिक है, वेल डन टॉपर। हमारे प्रीवियस टू क्विजेस की आशराबासी है, वर्षा लुंड है। ऑल राइट, तीन से ज्यादा हो गए, लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन। ए इज वेरी मच करेक्ट ऑप्शन। आपका एक्सप्लेनेशन देखें, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होती है? बेस इनटू हाइट। ठीक हो गया, बेस इनटू हाइट, वो आपकी क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? ऊपर गिवन है, गिवन है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने पुट कर लिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको बेस गिवन है कितना? 15 इंटू हाइट। ये आपके फार्मूला में जस्ट पुट किया, तो हाइट क्या हो जाएगा? 19 अपान में 90 अपान में 15 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें कौन सा हमने टेस्ट किया? रीअरेंजिंग द एरिया फार्मूला फॉर द पैरेललोग्राम टू फाइंड द मिसिंग डायमेंशन। अब हमने मिसिंग वो चीज की थी ना, कि मिसिंग वेरिएबल्स हम फाइंड करेंगे जो सकराइबिया के टेस्ट आते हैं। तो मिसिंग हमने डायमेंशन जल्दी जल्दी से फाइंड कर लिया, रीअरेंज करके फार्मूलाज। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे हम। A trapezoid has parallel sides of 12 centimeter and 8 centimeter and a height of 5 centimeter. What is, क्या लिखा हुआ है? What is it? अब इसका आंसर देख लिया, लेट्स सी। फिर भी जल्दी बता दें या आप लोग खुद सॉल्व करते हैं? अंचल तेलरेजा ए। अच्छा, ये प्रीवियस वाले का है आई गेस। राइट राइट राइट। दौलत कुमार बी, वेल डन दौलत कुमार। वर्षा लुट बी, मरियम मलिक बी, तीन हो गए। आशिर अब्बासी, वेल डन। चलें एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। बी इज वेरी मच करेक्ट ऑप्शन, ये मैंने ओपन भी कर लिया था। सिंपल, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजॉइड क्या होती है आपके पास? एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड होती है 1/2 इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। तो ए इज इक्वल टू 1/2, बेस 1 क्या है आपको? 12 मिला हुआ है। ठीक है, पैरेलल साइड्स का यानी एफ ऑफ 12 एंड 8 सेंटीमीटर। तो बेस 1 हो गया 12, बेस 2 हो गया 8, और इंटू 5 आपके पास क्या हो गया? हाइट हो गया। इसकी हाइट क्या है? गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल आपने फार्मूला में पुट किया, तो ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास बन गया 1/2 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 5। इनको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके बन गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉन्सेप्ट टेस्टेड, सिंपल डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द ट्रेपेजॉइड एरिया फार्मूला। हमने डायरेक्ट ट्रेपेजॉइड एरिया फार्मूला यूज किया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है,
If the side of a square is increased by 50%, by what percentage is its area increased? अब आपने क्योंकि परसेंटेज पढ़ लिया है, तो आप इजीली मुझे बता सकते हैं कि क्या परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है एरिया इसका। ठीक है, तो लेट्स सी, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? मिसबा चन्ना बी बोल रहे हैं। ये इसका है या प्रीवियस का, आई डोंट नो, लेट्स सी, बाकी लोग बताएं। आशिर अब्बासी बोल रहा है 100%। ओ माय गॉडनेस, लेट्स सी आशिर अब्बासी आपका सही है या नहीं। मरियम मलिक सी, यानी 125, सॉरी 125%। बाकी सारे लोग। ऑल राइट, मुदस्सिर सी, वर्षा लुंड सी। चलें लेट्स सी एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं हम। सी इज वेरी मच करेक्ट ऑप्शन। बाकी जिन्होंने 100% वगैरह कहा था वो उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? सिंपल, लेट द ओरिजिनल साइड बी एस, आप ओरिजिनल साइड को एस कंसीडर करें, एंड ओरिजिनल एरिया क्या हो जाएगी? एस स्क्वायर। तो आपका न्यू साइड क्या होगी? एस प्लस 0.5 एस। 0.5 आपने क्या किया है? 50% को डेसिमल में कन्वर्ट किया है। हमने ये कन्वर्जेंस देखी थी, डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल। ठीक है, तो सिंपल 0.5 मतलब 50% साइड इंक्रीज हो गया। तो न्यू एरिया क्या हो जाएगी आपकी? 1.5 एस होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 2.25 एस स्क्वायर। इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया क्या हुआ? 2.25 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो आपके पास क्या बचेगा? 1.25 एस स्क्वायर। अब परसेंटेज इंक्रीज आपको पता है कि 1.25, मैंने आपको कहा था कि जब वन होल आ जाए तो मतलब 100% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो 1.25 एस स्क्वायर अपान में एस स्क्वायर इंटू 100%। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 125%। वेल डन गाइस, आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मतलब जबरदस्त हो गया। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या टेस्ट हुआ? इफेक्ट ऑफ स्केलिंग डायमेंशंस ऑन एरिया, एरिया स्केल्स बाय द स्क्वायर ऑफ द स्केल फैक्टर। ठीक है, तो आपका ये डिफरेंट डायमेंशंस को स्केलिंग अप एंड डाउन करने का चीज इफेक्ट जो है क्या पड़ता है, वो आपका कॉन्सेप्ट चेक कर लिया गया यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, a path of uniform width of 2 meter is built around a square garden of side 20 meter. What is the, क्या एरिया ऑफ पाथ? जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ? ए 44 मीटर स्क्वायर, बी 176 मीटर स्क्वायर, सी 400, या डी 576। क्या होगा इसका आंसर? रहीमा राजपूत बी बोल रही हैं, 176। मरियम मलिक भी बोल रही हैं। लेट्स सी। चले, मुदस्सिर ए बोल रहे हैं, वेरिएशन आ गया, बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंट आंसर्स। वर्षा लुंड ए, यानी गर्ल्स को फॉलो कर रही हैं, और बॉयज लेट्स सी बाकी ए मुदस्सिर को फॉलो करते हैं। आशिर अब्बासी 176, यानी गर्ल्स को फॉलो हो रहा है। ऑलराइट, तीन से ज्यादा हो गए, लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन। आपके पास ऑप्शन बी इज वेरी मच करेक्ट मुदस्सिर, आपका गलत था। एक्सप्लेनेशन, दिस इज अ, अभी तक कमेंट्स आ रही हैं लाइक ए, अंशुल तलरेजा ए नहीं बेटा, बी होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, दिस इज अ शेडेड एरिया प्रॉब्लम, द पाथ इज द एरिया बिटवीन टू स्क्वायर्स। ठीक है, साइड ऑफ द इनर स्क्वायर यानी गार्डन इज 20 मीटर, width of path is equal to 2 मीटर, so side of the outer square यानी गार्डन प्लस पाथ क्या हो जाएगा? दोनों की अब एड हो जाएगी, यानी 20 प्लस 2 वो आपकी क्या बन जाएगी? क्योंकि गार्डन प्लस पाथ हो गया, तो ये बन जाएगा 24 मीटर। ठीक है, सो एरिया ऑफ पाथ यानी एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 576 माइनस 400, तो आपके पास टोटल क्या बच जाएगा? एरिया ऑफ पाथ 176 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिफरेंट फार्मूला को आपने रीअरेंज किया, कुछ चीजें ऐड की, कुछ सब्ट्रैक्ट, इनर और आउटर का आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ पाथ और फ्रेम अराउंड अ शेप बाय डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो आपका इनर और एक्सटर्नल और इनर जो एरिया है उसका भी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्या हो गया? टेस्ट हो गया, आपने इजीली उसको भी सिंप्लीफाई कर लिया, राइट? ऑल राइट, ऑल राइट।
आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस लेक्चर। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:2 if the area of the rectangle is 216 centimeter square what is its perimeter। अब आपने रेशियो नहीं पढ़ा तो आप कहेंगे सर ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, बट लेट्स सी। रेशियो, परसेंटेज, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। तो इसका लेट्स सी आंसर कोई दे सकता है और सही कॉन्सेप्ट के साथ वो सॉल्व करता है या जस्ट ऐसे ही सॉल्व कर लेता है। लेट्स सी। ओह वेल डन, आंसर आ गया सबसे पहले। हो रहा सर कल का पीडीएफ और आज का पीडीएफ शेयर करें। नहीं, पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा, वही लेक्चर देख लीजिएगा, खुद नोट्स बना ले, मैं आपको पीडीएफ की शेयर करूँ। आप लोग खुद नोट्स बनाए, ये सारी चीजें आपको मिल रही है। मरियम मलिक भी, हुरिया भी, वेल डन, लेट्स सी। रहीमा राजपूत भी, और कोई? बिस्बा चन्ना भी, मुदस्सिर भी। ऑल राइट, लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन। B is very much correct answer. Explanation: let the common ratio be x. Common ratio दोनों का आप कंसीडर कर लें x. So length is equal to 3x and width is equal to 2x. क्यों? क्योंकि रेशियो क्या है? 3:2। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया? 3x और 2x इसको कर लिया। एरिया हमारे पास क्या होती है? लेंथ इंटू विड्थ। तो 3x इंटू 2x, क्योंकि हमने इनका रेशियो ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर। और इज इक्वल टू एरिया आपके पास गिवन है। एरिया आपके पास गिवन है 216, यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमने रख लिया। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बन जाएगा 36, और एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? +-6, लेकिन हम प्लस का लेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जो 3x लिखा था, तो एल इज इक्वल टू 3 × 6 आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और विड्थ क्या हो जाएगा? 2 × 6 यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर आपका क्या होगा? 2 × लेंथ प्लस विड्थ। 2 इंटू लेंथ क्या है आपके पास? 18, प्लस विड्थ क्या है आपके पास? 12। 18 और 12 क्या हो जाएगा? 30, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्सेप्ट टेस्टेड कौन सा था? यूजिंग रेशियोज एंड फाइंड डायमेंशंस एंड देन कैलकुलेटिंग पेरीमीटर फ्रॉम एरिया। एरिया से हमने पेरीमीटर को कैलकुलेट कर लिया। तो हमारा ये सिंपल सिंपल तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आसान टॉपिक था एरिया एंड पेरीमीटर का, जो हमने आज कवर कर दिया। कल इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से होंगे। ठीक है। मुदस्सिर 7 करेक्ट, 1 रॉन्ग, 2 मिस। वेल डन मुदस्सिर। जी जी वर्षा, जरूर रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी इन दोनों लेक्चर्स की। मैंने पहले ही कहा था कि कल मैंने नहीं सेंड की, लेकिन इन दोनों की मैं कर दूंगा। ठीक है, रिजल्ट बताएं भाई लोग जल्दी जल्दी, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 1.5 मिनट्स यानी 1.5 मिनट है। मुदस्सिर ने अपना रिजल्ट बता दिया, बाकी लोग बताएं। लाइक मरियम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दौलत कुमार 5 आउट ऑफ 8, वेल डन। रहीमा 7 करेक्ट, वेल डन। मरियम मलिक 10 आउट ऑफ 10, अल्हम्दुलिल्लाह, वेल डन वेल डन मरियम, प्राउड ऑफ यू। आशिर अब्बासी 6 आउट ऑफ 10, एंड मरियम इज अवर टॉपर सिंस 2 क्विजेस, राइट। बाकी सारे लोग, मिसबा चन्ना, रहीमा ने बता दिया। वर्षा लुंड 8 आउट ऑफ 10। वर्षा आपने उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन 8 आउट ऑफ 10, राइट। मिसबा चन्ना 4 करेक्ट। बेटा आप थोड़े सा इसको जस्ट रिवाइज कर लें और इसके फार्मूलाज जस्ट याद कर लें, इंशाल्लाह आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, क्विज़ेस में रिजल्ट कभी कभी कम आ जाते हैं मार्क्स, लेकिन यू हैव टू रिपीट एंड मेमोराइज दीज ऑल फार्मूलाज। ठीक है, सो वी है जस्ट लास्ट 1 मिनट, अगर कोई आपका सवाल हो तो प्लीज आस्क, अदरवाइज मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। ठीक है। ऑल राइट, आई गेस। अच्छा, एक मैसेज आ गया है, सर फार्मूला वाली शीट ओपन करें। वर्षा, ये फार्मूला वाली शीट आपको ये रही, लेकिन 1 मिनट है, मीटिंग एंड हो जाएगी। आप लिख सके तो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जी जी मिसबा, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, कल वाली भी और आज वाली भी, आज या कल तक। ठीक है, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ दोनों सेंड कर लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ऑल राइट, ये सेकंड पेज, एंड थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।